लास्ट टर्म पे कंप्लीट हो गया था। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन भी हो गया था, रोटेशन भी कंप्लीट हो गया था। अभी नेक्स्ट चैप्टर है दिस सर्कल। इजी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे हैं इसके अंदर, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस काफी सारे हैं, सब टॉपिक्स भी बहुत सारे हैं। तो काफी सारे कंसेप्ट्स होते हैं वो सर्कल के अंदर हम लोग पढ़ते हैं और उनको फिर कमिंग 3 चैप्टर्स पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला में अप्लाई करते हैं। ऐसा काफी नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी यहाँ पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सर्कल। तो एक तो ये पॉइंट की सर्कल का डेफिनेशन तो काफी सिंपल सा डेफिनेशन है, मतलब बेसिकली सेट ऑफ मेनी पॉइंट्स विच आर एट द सेम डिस्टेंस ऑफ अ फिक्स पॉइंट। ठीक है, फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हो, सेंटर, और जो फिक्स डिस्टेंस होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। रेडियस। इसको ऐसे ही बोल सकते हो, लोकस ऑफ अ पॉइंट। लोकस का मतलब होता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अंडर गिवन कंडीशंस, ऐसा। सो लोकस ऑफ अ पॉइंट और पाथ, लोकस बेसिकली पाथ ही होता है। लोकस ऑफ अ पॉइंट मूविंग सच दैट its distance from a fixed point remains। नोट करने का बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है ना, नोट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्वेश्चंस आएंगे जस्ट उतना ही सॉल्व करना, रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, ठीक है, तो ये है सर्कल का डेफिनेशन। अ पॉइंट इज मूविंग सच दैट, जिसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस होता है ऑलवेज सेम। ठीक है, अब एक पॉइंट और है ना, जैसे सेंटर सर्कल में होता है, सेंटर इलिप्स पे भी होता है, सेंटर हाइपरबोला में भी होता है, बट इलिप्स में ऐसा नहीं होता कि सेंटर से जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबका डिस्टेंस सेम, ऐसा नहीं होता। वो स्पेशलिटी केवल होती है सर्कल में। ओके, ठीक है, अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करो। जैसे ये है एक फिक्स्ड सर्कल, सेंटर मूविंग पॉइंट, लेट्स से दिस पॉइंट है x, y, सेंटर है लेट्स से अल्फा, बीटा, ये डिस्टेंस हो गया r। वी कैन इजीली अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो ये एक्सप्रेशन आएगा दिस, x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर अल्फा कॉमा बीटा। सर्कल विद सेंटर अल्फा कॉमा बीटा एंड रेडियस r। एक चीज ध्यान रखना, राइट साइड में है आर स्क्वायर, सपोज करो राइट साइड में है 25, दिस इंप्लाइज रेडियस विल बी 5। सपोज करो राइट साइड में है 10, देन रेडियस √10 एग्जैक्टली। एक पॉइंट ये भी कि यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x एंड y मस्ट बी 1। कोफिशिएंट ऑफ x एंड y मस्ट बी 1। ओके, ठीक है, ये आप एक काम करो, ये आप नोट कर लो, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। सर्कल में ऑलमोस्ट 7 to 8 लेक्चर्स मिनिमम लगने वाले हैं, और स्टार्टिंग में काफी इजी पोर्शन आएगा, धीरे धीरे चीजें काफी इंटरेस्टिंग और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट होती जाएंगी। मतलब इतना नहीं है बस ये कि सर्कल का जस्ट सेंटर निकालो और रेडियस निकालो, इतना नहीं होता है। इसमें टेंजेंट, कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, एंगल बिटवीन टू सर्कल्स, ठीक है, और पावर ऑफ अ पॉइंट, कई सारी चीजें आने वाली हैं। तो आप पहले तो ये नोट कर लो, एक्सप्रेशन x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। डन, एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल है दिस, 2x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सेंटर एंड रेडियस ये डिसाइड करना है। This is 2x plus 1 whole square plus 2y minus 3 whole square is equal to 25. Center -1/2, 3/2। हाँ, अभी क्या करोगे ना, आप इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करोगे विद दिस एक्सप्रेशन। फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ x एंड y शुड बी 1, सो 2 कॉमन, स्क्वायर की वजह से 4, और ये 4 इधर कॉमन, और फिर यहाँ पे डिवाइड। कॉमन का मीनिंग होता है डिवाइड करना। सो दिस एक्सप्रेशन विल बी x plus 1/2 whole square plus y minus 3/2 whole square is equal to
25/4. 5/2 whole square. Done. Definitely equation of a circle with center. -1/2, 3/2. -1/2, 3/2. एक्चुअली क्या होता है ना, इसे माइनस में ऑब्जर्व करते हैं, x माइनस अल्फा, सो दिस इज x माइनस -1/2, y माइनस 3/2. सो सेंटर है -1/2, 3/2, -0.5, 1.5 एंड रेडियस 5/2. 5/2. प्रथम कोई डाउट? सर ठीक है राजे, आपको कोई डाउट है इसमें? No, sir. तो ये तो एक सिंपल सा ही क्वेश्चन था. एक पॉइंट ये भी लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल. स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग ये होता है इजी फॉर्म. और इसी फॉर्म के लिए हम लोग करते क्या है ना, बेसिकली जो सर्कल है उसका सेंटर कंसीडर कर लेते हैं 0,0 पर. सेंटर एट 0,0 एंड रेडियस r. तो अभी क्या इक्वेशन होना चाहिए बोलो? x minus y square r square. x minus 0 whole square plus y minus 0 whole square is equal to r square. Again, this is equation of a circle with center 0,0 and radius r. Again, एक चीज है, यहाँ पे coefficient of x and y must be 1. वो हर जगह पे डिफॉल्ट है 1 ही होना चाहिए, तभी रेडियस वगैरह वाले एक्सप्रेशंस डिफाइन होते हैं. ठीक है, 1 नहीं है तो कॉमन वगैरह लो और फिर डिवाइड कर दो. कई बार क्या होता है, इस तरीके से एक्सप्रेशन मिलता है, लाइक 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 6. तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि 2 और 3 एक साथ कॉमन नहीं आते हैं. ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं होता. दिस इज एक्चुअली इक्वेशन ऑफ, हाँ ये इलिप्स का इक्वेशन है. इलिप्स के इक्वेशन का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, यहाँ पे मिलेगा आपको प्लस साइन, और ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं ना ये डिफरेंट होते हैं. जैसे आप एक काम करो, इसके अंदर y इज इक्वल टू 0 पुट करो, तो y इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, 3 यानी x इज इक्वल टू √3 और -√3. और एक बार इसके अंदर आप x इज इक्वल टू 0 पुट करो, तो इफ यू पुट x इज इक्वल टू 0, 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 6, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू Plus or -√2. डेफिनेटली √2 इज लेस देन √3. यानी ये सेक्शन है कम, ये सेक्शन है थोड़ा ज्यादा. तो आप इसका डायग्राम बनाओगे ना, तो ये सर्कल जैसे डायग्राम नहीं आकर के ऐसे डायग्राम बनता है. और फिर हम लोग इसको सर्कल नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? इलिप्स. ऐसा. डन. ओके ठीक है. तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल. काफी सारे क्वेश्चंस बन, मतलब बेसिकली क्या होता है, नई नई चीजों को हम लोग स्टैंडर्ड सर्कल के ऊपर स्टडी करते हैं, क्योंकि इसका डायग्राम वगैरह, कैलकुलेशंस वगैरह काफी इजी होते हैं, और फिर उनको एक जनरल सर्कल के ऊपर अप्लाई कर देते हैं. ठीक है, अभी करते हैं कुछ क्वेश्चंस विदाउट एनी एक्स्ट्रा नॉलेज. और जितना जस्ट अभी हम लोगों ने गेन किया है कि सपोज करो सेंटर है 2,3 और रेडियस है लेट्स से 5, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होना चाहिए? x minus 2 whole square plus y minus 3 whole square is equal to 25. हाँ 25. तो बेसिकली सर्कल की इक्वेशन के लिए केवल 2 थिंग्स, फर्स्ट सर्कल, सेकंड सॉरी फर्स्ट सेंटर, सेकंड Radius. क्वेश्चन है दिस. फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ अ सर्कल touching both the axes. And having radius 5 units. जस्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखना काफी है, स्क्वायर को ओपन नहीं करते हो तो भी चलेगा. फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ अ सर्कल टचिंग बोथ द एक्सेस, यानी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, एंड रेडियस इज 5 यूनिट्स. Sir, x minus 5 whole square plus y minus 5 whole square is equal to 25. और
x plus 5 whole square plus हाँ. y plus 5 whole square is equal to 25. How many circles are possible? 4. Exactly. एक पॉइंट ध्यान रखना कि whenever this information is given, which information कि circle is touching both the axis or any one of the axis like x axis और y axis, तो क्वेश्चन इजी होते हैं, टफ नहीं होते हैं. अभी करना क्या होता है वो तो सोच ही लेंगे हम लोग, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट क्वेश्चन इजी होते हैं. इफ सर्कल टचिंग एनी वन ऑफ द एक्सिस, यहाँ पे तो दोनों एक्सिस को टच कर रहे हैं, तो डायग्राम शुड बी लाइक दिस, ऐसा. हाउ मेनी सर्कल्स आर पॉसिबल? 4. 4 सर्कल. ठीक है. अच्छा, एक पॉइंट ये भी, जैसे अभी हम लोग 10th क्लास में ऑलरेडी पता है हम लोगों को, लाइक ऐसा कि ये है इसका मतलब सर्कल टचिंग दिस लाइन. सो बेसिकली दिस लाइन इज टेंजेंट टू दिस सर्कल, और इसको आप इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी. क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ, Tangent. या फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या फिर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी. ओके. इन सर्कल पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को लेट से आप ज्वाइन करते हो विद सेंटर, देन दिस एंगल 90 degree. ये स्पेशलिटी अगेन केवल सर्कल में ही होती है, इलिप्स में नहीं होती है स्पेशलिटी. सपोज करो ये आपका टेंजेंट है, यहाँ पे सेंटर है, इसको ज्वाइन करते हैं तो ये एंगल 90 डिग्री नहीं होता है. ठीक है, तो ये स्पेशलिटी होता है केवल सर्कल में. ओके. अब एक पॉइंट ये सोचो. ठीक है. अच्छा, एक पॉइंट ये भी, जैसे ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है और इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे आप टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो, देन डेफिनेटली दिस लाइन शुड बी पासिंग थ्रू Center. सेंटर. अच्छा, एक पॉइंट ये भी बताओ, ये जस्ट जो बेसिक नॉलेज है ना उतना ही देख, उतना ही डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग अभी. जैसे सर्कल है, ये कॉर्ड आपको गिवन है, ये कॉर्ड भी गिवन है. नाउ वी हैव टू मार्क द सेंटर. प्रथम तुम बताओ. मतलब आपको एक सर्कल का डायग्राम गिवन है, उसमें 2 कॉर्ड्स ऑलरेडी बने हुए हैं, तुम्हें इसका सेंटर रिप्रेजेंट करना है, सेंटर डिनोट करना है. इसका कहां पे करोगे या फिर कैसे करने वाले हो? सर दोनों कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इधर मीट करता है. हाँ, तो कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ना, दिस लाइन मस्ट बी पासिंग थ्रू Center. एग्जैक्टली. तो ऐसे ही दिस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो और यहाँ पे दिस कॉर्ड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप ड्रॉ करोगे. ठीक है. इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, दिस पॉइंट, सेंटर. ठीक है. ये सब बेसिक नॉलेज है ना. जैसे एक पॉइंट ये भी था वहां पे कि सपोज करो ये एंगल है 30 डिग्री, देन दिस एंगल इज आल्सो 30 डिग्री. ये सारे एंगल्स कितने होते हैं? 30 डिग्री. इसको ऐसे बोलते हैं कि सेम सेगमेंट पे सेम एंगल बनते हैं, और इसका डबल बनता है कहाँ पे? R पे. सेंटर पे. एक ये हाँ. भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, लेट्स से एक्सटर्नल पॉइंट है पॉइंट P, और ये इसको मीट कर रहा है एट पॉइंट A एंड B. लेट्स से ये है टेंजेंट मीटिंग एट पॉइंट T, देन PA into PB is equal to PT square. PT square. एग्जैक्टली. तो ये सारी चीजें बेसिक नॉलेज है, वो पता है हमें. ठीक है. अभी यहाँ पे रेडियस गिवन है 5, यानी कि दिस डिस्टेंस 5, दिस डिस्टेंस इज आल्सो 5. सेंटर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस ये होता है y कोऑर्डिनेट, एंड डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस दिस वन इज x कोऑर्डिनेट. राइट साइड में है तो x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y एक्सिस के लेफ्ट में है तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव. अभी सेंटर क्या आ गया? 5, 5. यहाँ पे सेंटर -5, 5. यहाँ पे सेंटर -5, -5, एंड दिस सेंटर 5, फाइनली इक्वेशन. जैसे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग इक्वेशन ड्रॉ करते हो, देन दिस विल बी x - 5 होल स्क्वायर प्लस y - 5 होल स्क्वायर. रेडियस ऑलरेडी गिवन है 5, यानी कि 5 स्क्वायर. ओवरऑल ड्रॉ करते हो, then x ± 5 whole square plus y ± 5 whole square is equal to 5 square.
ठीक है, टोटल 4 केसेस, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, ये ट्राई करो। फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्वेश्चन नोट करने का रिक्वायरमेंट नहीं, जस्ट सॉल्यूशन। फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग y axis at 3 unit distance from origin and length of x-intercept is 5 units। ये क्वेश्चन। अच्छा, लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट का क्या मीनिंग होता है एक बार समझ लो। जैसे सपोज करो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है, और ये कोई भी रैंडम लाइन है, तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, काफी नॉर्मल सी पॉइंट है कि स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को मैक्सिमम जस्ट वन टाइम ही कट करेगा। ऐसे नहीं होता कि स्ट्रेट लाइन फिर से घूम के ऐसे कट कर रहा है। इसके प्लेस पे सपोज करो सर्कल होता, तो एट मैक्सिमम हाउ मेनी पॉइंट्स a circle can intersect x axis? 2। 2. हाँ, तो इस लेंथ को हम लोग बोलते हैं x इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट, सॉरी x इंटरसेप्ट इन केस ऑफ सर्कल या पैराबोला या हाइपरबोला, एलिप्स जो भी है, यानी इस पे जो लेंथ आ रहा है। सपोज करो सर्कल x एक्सिस को करता है टच, देन लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट 0। 0। अभी आपको लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट गिवन है कितना? 5. हाँ, ये क्वेश्चन है, सोचो। इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग y एक्सिस एट 3 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एंड लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट गिवन है आपको 5 यूनिट्स। अच्छा, कल फिजिक्स लेक्चर टाइमिंग है 1 to 2:30 एंड मैथ्स लेक्चर 3 to 4:30। आज सर्कल में हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस कर ही लेंगे, तो आप लोग शिंगेज का सॉल्व एग्जांपल्स ये सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ऐसा, ठीक है। तन्मयी, हाँ सर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शिंगेज है आपके पास? हाँ सर। उसमें सर्कल के स्टार्टिंग 10 पेजेस, हाँ। हाँ, उसका फोटो थोड़ा सा क्लियर निकाल के वो मेरे को सेंड कर देना, ठीक है। हाँ सर। Find out equation of circle touching y axis at 3 unit distance from origin and length of x intercept given है 5 units। ये क्वेश्चन। फिर इसमें रेडियस कैसे क्या कैसे निकालेंगे? रेडियस। हाँ, सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और क्या। पहले डायग्राम बनाओ इसका, है ना, पहले डायग्राम बनाओ। फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग y एक्सिस एट 3 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एंड लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट इज 5 यूनिट्स। ये क्वेश्चन। सर x minus 2.5 square plus
y minus 3 squared is equals to 15.25. देखते हैं। Sir, x square plus y minus 3 whole square is equal to 16. अगेन 4 सर्कल्स पॉसिबल है, इधर भी पॉसिबल है, यहाँ पे भी पॉसिबल है, इधर भी पॉसिबल है और यहाँ पे भी पॉसिबल है ऐसा। ठीक है, देखो सुनो, सेंटर को लोकेट करते हैं पहले तो ये लाइन है टेंजेंट, दिस इज पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और इसके परपेंडिकुलर होता है क्या, सेंटर। Center. ठीक है, दिस इज कॉर्ड, कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आता है क्या, सेंटर, तो Center. यहाँ पे है सेंटर। ठीक है, दिस डिस्टेंस इज ऑलरेडी गिवन टू यू 3, तो डेफिनेटली ये सारा डिस्टेंस भी है 3, तो सेंटर का y कोऑर्डिनेट इज आल्सो 3. हाँ बिल्कुल। ठीक है, अभी x इंटरसेप्ट लेंथ गिवन है 5, ये टोटल लेंथ गिवन है 5, सो दिस लेंथ इज 5/2 2. और ये भी 5/2, इजीली फाइंड कर सकते हो आप रेडियस। दिस लेंथ है 3, ये है 5/2, तो ये लेंथ कितना आ गया बोलो, r² इज इक्वल टू 9 प्लस 25/4, 4. या फिर एक काम करो आप थोड़ा सा, इस 5 यूनिट्स को कितना कर लो, 8. 8। अभी ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 4, 4. दिस इज ऑल्सो 4, Radius रेडियस 5. कितना आ गया, हाँ r इज 5। देन अजय आप बताओ भी, सेंटर का y कोऑर्डिनेट ये ऑलरेडी पता है 3 यूनिट्स, नाउ व्हाट शुड बी द x कोऑर्डिनेट, 5. करेक्ट है, this distance is 5, this is also 5, x coordinate is distance from Y. so final answer है this, x minus 5 whole square plus y minus 3 whole square is equal to रेडियस था 5 स्क्वायर। ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग x कोऑर्डिनेट नेगेटिव y पॉजिटिव, सो नेगेटिव x माइनस -5 यानी x प्लस 5। सो बेसिकली आप यहाँ पे काम करो, इसको प्लस माइनस कर लो, टोटल 4 केसेस, प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस माइनस, ऐसा देखना पड़ेगा। सपोज करो थर्ड क्वाड्रेंट होता है तो दोनों में क्या साइन यूज करते हैं बोलो, माइनस। नहीं प्लस यूज करते हैं ना बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट है तो x माइनस माइनस हाँ सर। करेक्ट। हाँ सर। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है दिस, फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ सर्कल। अच्छा एक पॉइंट ये भी कर लूंगा आप लोग, है ना, पासिंग थ्रू पॉइंट्स 2,3, find out equation of the smallest circle passing through the points 2,3 and -5,6, ये क्वेश्चन। अच्छा ये बताओ, लाइक हाउ मेनी सर्कल्स कैन पास थ्रू 2 पॉइंट्स, Sir, 2. नहीं 2 पॉइंट से कितने सर्कल पास होते हैं, जस्ट 2, इनफिनिट हो सकते हैं ना बेटा, ऐसे बना दो आप और थोड़ा चेंज कर दो, समझ रहे हो ना, हाँ सर। ऐसे बन गया, ऐसे बन गया, और भी बना सकते हो डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के अकॉर्डिंग, ऐसे कुछ बन गया। ठीक है, और अभी क्वेश्चन है कि सर्कल इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है, बट वो सर्कल क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट।
स्मॉलेस्ट यानी मिनिमम रेडियस, स्मॉलेस्ट रेडियस ऐसा। अरे यार बोलो, स्मॉलेस्ट सर्कल। Sir, So x this plus 3 by 2 whole square plus y minus 9 by 2 whole square is equal to 58. कंसेप्ट बता दो, काफी है। तो मतलब उन दोनों में जो डायमीटर होंगे। डिस्टेंस है वो उसका डायमीटर होगा। करेक्ट है, तो ये आता है स्मॉलेस्ट सर्कल। ए बी शुड बी द डायमीटर, ठीक है। सो मिड पॉइंट कितना आ गया इसके अंदर बोलो, माइनस -3/2, 9/2। हाँ, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये बन गया है अभी दिस x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। रेडियस कितना आ रहा है, अंडर रूट अपॉन √58/2। रूट 58। हाँ सर। हाँ सर। सही है, करेक्ट है। एनी डाउट? नो सर। चलो एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, डायमेट्रिक फॉर्म बता देता हूँ, है ना। डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल, डायमेट्रिक फॉर्म क्या होता है? दिस इज द फॉर्म इन टर्म्स ऑफ डायमेट्रिक पॉइंट्स। डायमेट्रिक यानी एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, ऐसा। Let's say this point is x1 comma y1, this point is x2 comma y2। अब सुनो, let's say this point है A, this point है B। So this circle, इसका डेफिनेशन आप ये भी बोल सकते हो कि locus of a moving of a point, let's say P, moving such that, चलो एक बार धनराज से पूछ लेते हैं, ये न्यू स्टूडेंट है। हाँ धनराज जी, आप बताओ, जैसे यहाँ पे तो अभी फर्स्ट पेज पे जो सर्कल का इक्वेशन है वो हम लोगों ने सेंटर और रेडियस के टर्म्स में एक्सप्रेस किया था, इन टर्म्स ऑफ सेंटर एंड रेडियस। नाउ आई हैव टू राइट अ डेफिनेशन ऑफ दिस सर्कल इन टर्म्स ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो उसका डेफिनेशन क्या बनना चाहिए, सर्कल का डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ये मत बोलना कि पॉइंट ए और पॉइंट बी का मिड पॉइंट आ जाएगा, सेंटर और रेडियस, वो सब नहीं। आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी डायरेक्ट यूज करना है डेफिनेशन में। हमें आप बोलो। तो वो ए बी लेंथ पूरे सर्कल में कांस्टेंट रहेगी। उसमें फिर पॉइंट पी का क्या यूज हुआ? भाई पॉइंट पी भी तो यूज करना है आपको। तो पी कहाँ है पॉइंट पी? नहीं तो वो तो ये हर जगह पे पॉइंट पी, तो हाँ, पॉइंट पी मूव कर रहा है ना। तो वो पॉइंट पी को अगर हम ए बी से ज्वाइन करेंगे तो वो 90 डिग्री बनाएगा। 100%। So locus of a point P moving such that angle APB should be 90। exactly ऐसे रिलेट करते हैं, सही है। दिस एंगल 90 डिग्री, यहाँ पे भी एंगल 90 डिग्री, इधर भी एंगल 90 डिग्री, यहाँ पे भी एंगल 90 डिग्री, यहाँ पे भी एंगल 90 डिग्री, और यहाँ पे भी आप देखते हो ना, तो एंगल हर जगह पे कितना आएगा, 90 डिग्री। तो सर्कल की डेफिनेशन को ये भी बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डायमेट्रिक पॉइंट्स। लेट्स से दिस पॉइंट है x, y, ये स्लोप कंसीडर कर लेते हैं m1, दिस स्लोप कंसीडर कर लेते हैं m2। स्ट्रेट लाइन से बताया था, काफी इजी सा पॉइंट है। m1 यानी कि स्लोप ऑफ दिस लाइन PA y2 माइनस y1 अपॉन
यानी y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, ठीक है। और बिकॉज ऑफ इन दोनों में एंगल है 90 डिग्री, तो m1 इंटू m2 कितना होना चाहिए? -1। So m1 into m2 is equal to minus का 1. m1 है this y minus y1 upon x minus x1. Now m2 y minus y2 upon x minus x2 is equal to minus का 1. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसा और फिर ट्रांसपोजिशन लेफ्ट साइड, तो जो नेगेटिव एक्सप्रेशन है वो लेफ्ट साइड आके बनेगा पॉजिटिव, एंड द फाइनल एक्सप्रेशन विल बी दिस x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equal to 0 0. ये हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म। हाँ, डायमेट्रिक पॉइंट्स, मतलब कई बार क्या होता है कि डायमीटर वाले पॉइंट्स गिवन होते हैं, तो आपको मिड पॉइंट, डिस्टेंस फॉर्मूले से रेडियस, ये सब फाइंड करने का बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अब एक काम करो, ये एक्सप्रेशन नोट कर लो, काफी इतना एक्सप्रेशन नोट करके x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equal to 0. कोल्हापुर में क्या सिचुएशन है अभी स्टॉर्म वगैरह से? साइक्लोन और मतलब ऐसा कुछ कोल्हापुर में हो रहा है क्या प्रॉब्लम? सर कल था। 2-3 दिन पहले था। ठीक है, x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equal to 0. तो यहाँ पे भी डायरेक्ट कर सकते थे यार, ना इतना सब करने का रिक्वायरमेंट था नहीं एक्चुअली। This point is 2,3. This point is -5,6. Direct answer in diametric form. X minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equal to 0. इसको सिंप्लीफाई करते हो, या फिर एक मेथड जो जस्ट अभी प्रीवियस मेथड था कि मिड पॉइंट से सेंटर और डिस्टेंस फॉर्मूले का हाफ करके रेडियस, उन दोनों एक्सप्रेशंस को जब सिंप्लीफाई करते हैं ना, तो फाइनली सेम ही निकल के आता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। स्पीड वगैरह फास्ट लग रहा हो तो बोलना है ना, कुछ भी, किसी को कोई भी इश्यू होता है बोल सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस। इसको आप इस तरीके से एब्सिस यानी एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ diametric points of a circle are the roots of the equation 2x square minus 3x 2x square minus 4x plus 1 is equal to 0 and ऑर्डिनेट्स। क्वेश्चन नोट करने का रिक्वायरमेंट नहीं, जस्ट सॉल्व करना। आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3y स्क्वायर माइनस 7y प्लस, देखो मैं यहाँ पे 2 नहीं लिख रहा हूँ ना, 2 लिखोगे तो तुम इजीली रूट्स फाइंड कर सकते हो, समझ में आ रहा होगा आपको। 3 into 2 कितना हो गया 6, मिडिल टर्म ब्रेक करोगे -6y माइनस y, तो काफी इजीली रूट्स आ जाएंगे। तो मैं अभी इजीली रूट्स मतलब नहीं बोल रहा हूँ ऐसा कि इजीली रूट्स निकल के आए, तो एक्सप्रेशन है दिस इज इक्वल टू 0। फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। रूट्स निकालने मत बैठ जाना, थोड़ा सा सोचना। बेसिकली ये क्वेश्चन है दिस कि एक सर्कल है, डायमेट्रिक पॉइंट्स है ए एंड बी, एक कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 y1, कोऑर्डिनेट्स ऑफ b x2 y2,
तो x1 and x2 are the roots of the equation this, and y1 and y2 are the roots of the equation this. आपको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ सर्कल. सोचो, मतलब ऐसा कुछ सोचो कि विद इन 3 लाइन्स मैक्सिमम में आंसर आ जाए आपको. सर वो x माइनस x1 और x माइनस x2 को सिंपलीफाई करके उधर रूट्स का सम और रूट्स का प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे. वो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, वो भी कर सकते हैं. जैसे तुम यही बोल रहे हो ना कि सही है, वही कर लो, ठीक है, कोई इशू नहीं है. लेकिन उसके लिए तुम्हें फिर दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे भाई. तुम यही बोल हाँ रहे हो ना, सर. जैसे हाँ, तो मैं एक कंसेप्ट सिखा देता हूँ. वैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ये फाउंडेशन में, फिर से देख लेते हैं. या तुम लोग अपने कैमरास वगैरह सब ऑफ करके रखते हो, समझ में नहीं आता है कि तुम लोग यहाँ पे प्रेजेंट भी हो या नहीं हो. इसका सॉल्यूशन तो आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है. एक कंसेप्ट ये होता है, बहुत ही क्लासिक कंसेप्ट है और काफी इजी सा कंसेप्ट है. कंसेप्ट है दिस. Every polynomial can be expressed in terms of its roots using factorization. केवल इतना सा स्टेटमेंट है और ये बहुत ही हैवी स्टेटमेंट है, आप ये मान के चलो. Every polynomial can be expressed in terms of its roots using factorization. इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये होता है जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. अच्छा, रूट्स इज इक्वल टू जीरोस वाले ही, इज इक्वल टू 0 वाले ही होने चाहिए. लेट्स से इस इक्वेशन के रूट्स हैं x1 एंड x2, ठीक है. तो दिस पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कैन बी रिटन एज इन टर्म्स ऑफ इट्स रूट्स यूजिंग फैक्टराइजेशन. यानी इस पॉलिनोमियल को आप लिख सकते हो लाइक दिस, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2. और यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको लीडिंग कोफिशिएंट अप्लाई करना होता है. लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम डिग्री. तो यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री का कोफिशिएंट कितना आ रहा है बोलो? हाँ, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या अप्लाई कर दो आप? अभी लेफ्ट साइड एक्सप्रेशन और राइट साइड एक्सप्रेशन 101% सेम ही है, देख सकते हैं. ए इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस एक्स एक्स1 माइनस एक्स एक्स2, एक्स कॉमन x1 प्लस x2, और फिर बाकी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल बी पॉजिटिव. ऐसा. नाउ x1 प्लस x2 यानी कि समेशन ऑफ रूट्स लाइक अल्फा प्लस बीटा, और ये होता है माइनस बी बाई ए, माइनस माइनस प्लस यानी ऐसा, और x1 x2 इज अब एक को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया ax स्क्वायर, ए और ए कैंसिल यानी कि bx, ए और ए कैंसिल यानी कि c. तो लेफ्ट साइड और राइट साइड एग्जैक्टली सेम है, यस और नो? यस. हाँ, तो एवरी पॉलिनोमियल कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ इट्स रूट्स यूजिंग फैक्टराइजेशन. सपोज करो एक, लेट्स से एक 5 डिग्री पॉलिनोमियल है.
ax to the power 5, या फिर ऐसा समझो तुम, चलो इसको ऐसे ही कर लेते हैं, ax to the power 5 bx to the power 4, जैसे ये है सपोज करो, है ना, determine the 5 degree polynomial इस पे तो काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वो करवाएंगे आप लोगों को बाद में। अभी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। विद लीडिंग कोफिशिएंट let's say 2 and having zeros 1 3 5 7 let's say 11, 5 डिग्री पॉलिनोमियल है तो 5 जीरोस तो इसको विद इन 1 स्टेप में लिख सकते हैं हम लोग लाइक दिस 2 टाइम्स, या फिर एक काम करो इसको और थोड़ा सा अच्छा लिख लेते हैं, ये इसके जीरोस हो गए, तो इसको आप डायरेक्ट विद इन 1 स्टेप लिख सकते हो, 2 टाइम्स x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, x माइनस डेल्टा और x माइनस थीटा। इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, देन यू विल गेट हाउ मेनी डिग्री पॉलिनोमियल, 5 डिग्री। एग्जैक्टली। तो काफी भारी कंसेप्ट है ये, है ना, जिसको मराठी में बोलते हैं ना भारी, तो भारी कंसेप्ट है। इसके ऊपर ये तो क्वेश्चंस और बता दूंगा मैं आप लोगों को अभी थोड़ा सा फील के लिए, बाकी कंसेप्ट काफी हैवी है और सिंपल सा कंसेप्ट है। अभी जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है दिस कि इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस। अब इसके लिए अंदर मल्टीप्लाई वगैरह करने का 1% भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर ले आओगे। देखो कैसे, ऐसा 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1, दिस पॉलिनोमियल कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ इट्स रूट्स यूजिंग फैक्टराइजेशन, यानी x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2। बस एक्स्ट्रा क्या अप्लाई करना पड़ेगा आपको, लीडिंग कोफिशिएंट। हाँ, तो ये यहाँ पे लगा दो 2, ठीक है। ऐसे ही ये जो y वाला एक्सप्रेशन था, दिस कैन बी रिटन एज 3y स्क्वायर माइनस का 7y प्लस 1 is equal to 3 times y minus y1 into y minus y2. We need this expression plus this expression. So this expression will be 2x square minus का 4x plus 1 upon 2 plus, और this expression है ये 3y square minus 7y plus 1 upon 3 is equal to 0। इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आने वाला है, और वही रिक्वायरमेंट होता है फॉर इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर सेम, जनरली 1, साथ में कोफिशिएंट ऑफ xy 0। कोफिशिएंट ऑफ xy नहीं होता सर्कल में, क्यों नहीं होता, क्योंकि जब आप इसको ओपन करोगे तो x इंटू वाई मिलने वाला है, क्या बोलो, नो, तो नहीं होता xy ऐसा। क्लियर, ये कंसेप्ट क्लियर? हाँ सर। चलो इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है दिस, लेट्स से दिस क्वेश्चन 2x4 minus 3x cube plus 3x minus का 1 is equal to 0 having roots अल्फा बीटा। देखो इस मेथड में एक स्पेशलिटी है, भी आपको रूट्स नहीं निकालने पड़ते हैं, अदरवाइज इसके रूट्स भी निकाल सकते हैं हम लोग सोच के थोड़ा सा, रूट्स यानी जीरोस, बट आपको रूट्स नहीं निकालने पड़ेंगे फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स से ये इस इक्वेशन के रूट है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, फाइंड वैल्यू ऑफ this pi is not 22/7, this pi refers to multiplication, जैसे sigma refers to summation, वैसे ही this pi refers to multiplication। इसका मीनिंग ये हो गया 1 minus alpha into 1 minus beta into 1 minus gamma into 1 minus डेल्टा। तो इतना सब लिखने के प्लेस पे आप जस्ट लिख देते हो पाई 1 minus alpha। एंड सेकंड क्वेश्चन है दिस पाई 1 plus alpha।
करो, सोचो, देखते हैं कौन रिप्लाई करता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर। अरे सब लोग इधर ही हो ना? हाँ सर। शिंगेज के सॉल्व एग्जांपल्स आज से ही स्टार्ट कर देना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, काफी कुछ सीखने को मिलेगा उसमें। सो क्वेश्चन है दिस अल्फा बीटा गामा डेल्टा and we have to determine this expression. This expression is this 1 minus alpha into 1 minus beta into 1 minus gamma into 1 minus delta. मल्टीप्लाई वगैरह करने मत बैठ जाना, नहीं करना मल्टीप्लाई। एंड सेकेंड क्वेश्चन है दिस। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर बोलो। प्रथम तुम एक्सप्लेन करोगे फर्स्ट क्वेश्चन? सर मैं यहाँ हूँ। और कौन एक्सप्लेन करने वाला है बोलो? तन्मय एक्सप्लेन करोगे आप फर्स्ट क्वेश्चन? सर 2 मिनट, कुछ सूझ नहीं रहा। आदित्य तुम? सर नहीं आए। राजे आप? सॉल्व कर दो आप। इसमें सॉल्व ही नहीं करना है कुछ भी, इसका आंसर विद इन 5 सेकेंड्स आना चाहिए। करो, ट्राई करो, सोचो।
every polynomial can be expressed in terms of its अरे बोलो जीरो हाँ zeros या फिर roots using फैक्टराइजेशन factorization. तो ये है 4 डिग्री polynomial leading coefficient है 2 we have to apply here. बाकी रिमेनिंग रूट्स ऐसा लिख देते हैं इसको x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इंटू एक्स माइनस डेल्टा डेल्टा. लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ऑलवेज इक्वल. ये अभी एक्चुअली आइडेंटिटी बन जाता है. इसका मीनिंग होता है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x कुछ भी पुट कर दो एनीथिंग. भाई क्वेश्चन सपोज करो ये होता एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. हाउ मेनी सॉल्यूशंस? इनफिनिट सॉल्यूशन. x कोई भी वैल्यू पुट कर दो आप, लेफ्ट साइड एक्सप्रेशन और राइट साइड एक्सप्रेशन सेम ही है ना. हाँ सर हाँ हाँ सर. अभी कुछ भी नहीं करना होता है, जस्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो और इससे कंपेयर करो तो तुम्हें समझ में आएगा कुछ. x इज इक्वल टू कितना पुट करना चाहिए? 1. आंसर आ गया आपका. x इज इक्वल टू 1 पुट कर दो लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड. तो 2 माइनस 3 माइनस 1 और ये ओवरऑल हो गया 1. 3 प्लस 2 5 माइनस 4. राइट साइड में 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा इंटू 1 माइनस गामा इंटू 1 माइनस डेल्टा. 2 है एक्स्ट्रा और वो 2 इधर डिवाइड. आंसर 1/2. सेकेंड क्वेश्चन. तो x इज पाई इक्वल, कैसे आया? अरे पाई नहीं है भाई, ये मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है. ओह सर समझा. हाँ ये वो वाला पाई नहीं. हाँ बोलो. तो x की वैल्यू 1 कैसे ले सकते हैं? वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता ना. क्यों नहीं करता है? ये इक्वेशन थोड़ी तो पॉलिनोमियल है. हाँ हाँ अच्छा, हाँ समझा. तो मेरे को एक बात ये बताओ, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, इसके जीरोस क्या आने वाले हैं? x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू मिडिल टर्म स्प्लिट करके यही जीरोस आएंगे. सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को क्या आप ये नहीं लिख सकते क्या? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो. लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम ही है ना. राइट साइड को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x यानी कि माइनस 3x माइनस 1 इंटू माइनस 2 यानी कि प्लस 2. ये बस समझ. ये बताओ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर सेम और डिफरेंट? सेम. यहाँ पे a और b की वैल्यूज के ऊपर कोई कंडीशन है क्या? रियल होने. नहीं, रियल नहीं, कुछ भी हो सकता है. एनीथिंग. जब ये फॉर्मूला होता है ना बुक्स में, तो वहां पे a और b के साइड में कुछ भी नहीं लिखा होता है. देखना कुछ भी नहीं लिखा होता है. बट सपोज करो कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका जब डी डिफाइन करते हैं तो हालांकि वहां पे 10th क्लास तक किसी को पता नहीं होता है, कोई केयर भी नहीं करता है, तो साइड में ये लिखा होता है. देखना कभी भी, इसका मतलब होता है प्रॉपर. तो आइडेंटिटीज के ऊपर नहीं होती हैं कंडीशंस जनरली, ऐसा है ना. तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना पुट किया आपने? 1. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन वही था. 1 पुट करते ही हो गया आपका जो टारगेट था पूरा वही. 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा 1 माइनस डेल्टा. अब मेरे को सोच के ये बता दो कि फॉर सेकंड क्वेश्चन x इज इक्वल टू कितना पुट करना चाहिए? सर -1 पुट करके करेक्ट है. देन आगे. वही माइनस कॉमन. बिल्कुल करेक्ट है. इसमें आप पुट करोगे x इज इक्वल टू माइनस 1. ये बनेगा -1 माइनस अल्फा -1 माइनस बीटा -1 माइनस गामा और -1 माइनस डेल्टा. तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं. पुट x इज इक्वल टू माइनस का 1. लेफ्ट साइड एक्सप्रेशन बता दो एक बार तो, है ना. तो नेगेटिव टू द पावर इवन नंबर प्लस 1 और नेगेटिव 1 टू द पावर ऑड नंबर -1. तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 माइनस 3 माइनस का 1.
इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए वैसे किसी को, है ना। ओके, राइट साइड में 2 ये है -1 माइनस अल्फा, माइनस कॉमन 1 प्लस अल्फा, माइनस कॉमन माइनस कॉमन माइनस कॉमन, तो टोटल -1 टू द पावर 4. और रिमेनिंग ऐसा 3 और 3 कैंसिल, -1 टू द पावर 4 विल बी 1। फाइनल आंसर कितना आ गया बोलो? 1/2. 1/2। 2. तो ये इसका आंसर है। नहीं हुआ क्लियर? हाँ सर समझ. चलो एक क्वेश्चन और करके दिखाओ फिर। x to the power 5 minus 3x plus 1 is equal to 0. लेट्स से इस इक्वेशन के रूट है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और थीटा। फाइंड आउट। फर्स्ट क्वेश्चन, पाई 4 माइनस अल्फा स्क्वायर, इसका मीनिंग ये हो गया 4 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 4 माइनस बीटा स्क्वायर इंटू 4 माइनस गामा स्क्वायर इंटू 4 माइनस डेल्टा स्क्वायर इंटू 4 माइनस थीटा स्क्वायर। इतना सब नहीं लिखते हैं इतना बड़ा, वहां पे पाई साइन को यूज कर लेते हैं। और सेकेंड क्वेश्चन है ये, पाई 1 माइनस 2 अल्फा, यानी 1 माइनस 2 अल्फा, 1 माइनस 2 बीटा, 1 माइनस 2 गामा, 1 माइनस 2 डेल्टा, 1 माइनस 2 थीटा, ऐसा। चलो तुमने ये क्वेश्चन दोनों कंप्लीट कर दिया ना, मैं काफी अप्रिशिएट करने वाला हूँ। करना कुछ भी नहीं है, फैक्टराइजेशन की टर्म्स में करना है एक्सप्रेस, और फिर आपको जस्ट ये सोचना है कि जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है वो कैसे लेके आना है। करो ट्राई, देखते हैं। यार आप लोगों के बैच में बिल्कुल लेवल डाउन नहीं करने वाले, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है। पूरा एकदम सारी चीजें ही कवर करेंगे, जितना भी हैवी होगा सब कवर करेंगे। करो ट्राई करो।
सर पहले का -1681.5। एक्सप्लेन करोगे? सर मतलब x की जगह 2 डालेंगे और एक बार -2 डालेंगे और फिर मल्टीप्लाई। करेक्ट है, बिल्कुल सही है। 4 माइनस अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी। 2 माइनस अल्फा होता है, देन पुट x इज इक्वल टू 2 और 4 सॉरी 2 प्लस अल्फा, देन पुट x इज इक्वल टू -2 और माइनस साइन कॉमन। तो पहले पुट करते हैं x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो 2 टू द पावर 5 32 प्लस सॉरी इंटू 2 यानी कि 64, और ये हो गया है 65 में से माइनस का 6 यानी कि 59 ऐसा इज इक्वल टू 2, और ये बन गया 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा 2 माइनस गामा एंड सो ऑन। फिर आप पुट करो x इज इक्वल टू -2, तो ये बन गया अभी माइनस का 64 प्लस 6 और प्लस 1, ठीक है। कितना गए? -15, 7। बिल्कुल। और राइट साइड में 2, सारे स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ, देख लेते हैं ऐसे ही। ये बनेगा -2 माइनस अल्फा माइनस साइन कॉमन यानी कि 2 प्लस अल्फा ऐसे। तो टोटल कितने माइनस बाहर आने वाले हैं? 5। और -1 टू द पावर 5 कितना होता है? माइनस एग्जैक्टली तो यहाँ पे मिलेगा आपको माइनस का साइन, और फिर मिलेगा 2 प्लस अल्फा 2 प्लस बीटा एंड सो ऑन, ठीक है। अभी इन दोनों क्वेश्चंस का मल्टीप्लाई। एक पॉइंट और, यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, अभी होंगे क्वेश्चन। सो ये आ गया फाइनली 59 इंटू 57 अपॉन 2 इंटू 2 यानी कि 4 ऑन द राइट साइड, 4 माइनस अल्फा स्क्वायर 4 माइनस बीटा स्क्वायर ऐसा, ये है इसका आंसर। 59 इंटू 57 अपॉन 4। एनी डाउट? ओके, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो, देखते हैं। फाइनल आंसर ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। 59 इंटू 57 अपॉन 4 है तो ये ओके, इसको मल्टीप्लाई करके है आंसर तो फिर वो करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन है पाई 1 माइनस 2 अल्फा। सोचो। सर पर ऐसे इजीली कैसे फाइंड करते हैं कि क्या पुट करना चाहिए एक्स के यार वैसा तो जगह कोई पे? तरीका नहीं है, वो आप सोचते हो, धीरे धीरे आप थोड़ा सा, जब काफी सारा प्रैक्टिस आपका हो जाता है तो फिर माइंड में चीजें आने स्टार्ट हो जाती हैं। ऐसा कोई ट्रिक नहीं है बेटे कि बस ये ऐसा देखा और ये सोच लिया, ऐसे नहीं होता है कभी भी। वो सब धीरे धीरे मैच्योरिटी से ही आता है। तो प्रैक्टिस कर लोगे बहुत सारा, तब चीजें आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। बस मैं इतना हिंट दे सकता हूँ, जैसे जैसे यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा x माइनस सर अल्फा है। बाहर 4 लेंगे और x की जगह 1/2 लेंगे। सही है, बिल्कुल सही है। अब यार ये क्या सोचना पड़ेगा आपको, जैसे 1/2 लिखोगे ना आप, तो एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे? 2। और ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस 2 अल्फा। 2 अल्फा। ये सोचना पड़ता है आपको। हाँ, एक ट्रिक मैं थोड़ा ये बता सकता हूँ कि देखो होता क्या है ना, तुम x की कोई भी वैल्यू पुट करो, यहाँ पे आपको अल्फा दिख रहा है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो अल्फा का कोफिशिएंट 1 बनाने का ट्राई कर लो। तो 1 बनाने के लिए बेसिकली आप कितना कॉमन लोगे यहाँ पे? 2। 2। और फिर ये बनेगा 1/2 माइनस अल्फा। 1/2 माइनस अल्फा है तो 1/2 पुट कर दो। 1/2 प्लस अल्फा है तो -1/2 पुट करके और माइनस कॉमन। अब इसको मैं और इजी लैंग्वेज में ये बोल सकता हूँ कि सपोज करो आपको यहाँ पे दिखता है नेगेटिव साइन, तो प्लस नंबर पुट कर दो और पॉजिटिव नंबर पुट कर दो। और यहाँ पे है सपोज करो पॉजिटिव प्लस साइन, देन पुट नेगेटिव नंबर और नेगेटिव कॉमन ऐसा।
तो अभी सेकंड क्वेश्चन में आप x इज इक्वल टू कितना पुट करोगे फाइनली 1 अपॉन 2, 2 तो 1 अपॉन 2 पुट कर देते हैं, तो 1 अपॉन 2 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 1 अपॉन 32 इंटू है 2 यानी कि 1 अपॉन 16 माइनस का 3/2 प्लस का 1 ऑन द राइट साइड 2 टाइम्स। अब हम लोग पूरा नहीं लिख रहे हैं, 2 LCM डायरेक्ट लिख दें क्या, बताओ चलता है? हाँ सर 2 टू द पावर 5 एग्जैक्टली, और न्यूमरेटर 1 माइनस 2 बीटा एंड सो ऑन। राजीव क्लियर हो गया ना 2 टू द पावर 5 क्यों आ रहा है यहाँ पे? हाँ सर ओके, हर किसी फैक्टर का 2, तो 2 ऐसा 2 टू द पावर 5 सही है, ठीक है। एलसीएम हो गया 16, 1 माइनस 24 एंड प्लस 16 ऐसा। ये क्वेश्चन वैसे सर्कल का नहीं है ना, ये क्वेश्चन कंप्लीटली सर्कल का नहीं है, बट बीच में कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था तो थोड़ा सा देख लिया हम लोगों ने। बाकी हो गया 1 माइनस 24 प्लस 16 ऐसा। सो फाइनली 1 माइनस 2 अल्फा और 5 यानी मल्टीप्लीकेशन 16 माइनस 8 और प्लस 1 यानी कि माइनस 7, और ये पहले भाई साहब हो गए कैंसिल। आंसर जस्ट -7। तो काफी सिंपल सा स्वीट सा आंसर है -7 ऐसा। सही है, करेक्ट है। ओके चलो मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट और सिखाता हूँ बहुत शानदार, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। सर्कल पे वापस आते हैं। ये सब चीजें होती है ना, ये सब रिमाइंडर एंड फैक्टराइजेशन थ्योरम में आती है ये सारी चीजें, और उस पर और भी बहुत सारे क्लासिक क्वेश्चंस बनते हैं, वो किसी दिन एक सेपरेट चैप्टर है एक्चुअली, रिमाइंडर एंड फैक्टराइजेशन थ्योरम। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, जस्ट 2 लेक्चर्स का चैप्टर है। उसके अंदर क्वेश्चंस बहुत क्लासिक बनते हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस, काफी इजी मेथड सॉल्व करना हम लोग सीखते हैं यूजिंग रिमाइंडर्स और फैक्टराइजेशन, वो देखेंगे किसी दिन। अभी वापस से सर्कल पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ये समझो आप, है ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल। मतलब समझना कुछ नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू थ्री पॉइंट्स। ऑब्वियस सी बात है, 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो गए तो सर्कल पास होगा क्या? नहीं No. होगा। तो डेफिनेटली 3 points should be non-collinear for a circle। अच्छा ये कैसे कंफर्म करोगे कि, एक मिनट में हेडिंग पूरा लिख देता हूँ ना, फिर करते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 points, और वी कैन से दिस इक्वेशन ऑफ सर्कल। देखो ये तो कंफर्म है कि 2 पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल पास करते हैं, जिनमें जो स्मॉलेस्ट सर्कल होता है वो होता है तब व्हेन AB इज डायमीटर। अभी है बात 3 पॉइंट्स की, तो 3 पॉइंट से क्या लगता है, हाउ मेनी सर्कल्स कैन पास थ्रू दीज 3 पॉइंट्स? हाँ एग्जैक्टली एक ही सर्कल पास करेगा इन तीनों पॉइंट से, क्योंकि एबीसी से बन गया है ट्रायंगल। और कोई भी फिगर बोलना तो नहीं चाहिए मेरे को, ट्रायंगल की ही बात करते हैं। एक ट्रायंगल के कितने सर्कल होते हैं एग्जैक्टली? 1 अब ये क्यों बोल रहे हैं कि एग्जैक्टली की सर्कल होता है? देखो ऑब्वियस सी बात है कि इसका आप सर्कल ड्रॉ करोगे तो उसका कुछ तो सेंटर होगा, ठीक है। अब ये सेंटर से डिस्टेंस सपोज करो ये पॉइंट है O, डेफिनेटली OA, OB एंड OC, इक्वल और यही होता है क्या, सर्कम रेडियस। रेडियस, ठीक है। मोर देन 1 सर्कल पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज अलग
आपको कुछ और सेंटर बनाना पड़ेगा, और एक सर्कल के अंदर एक ही सर्कम सेंटर होता है। और वैसे भी जैसे अभी आप इस सर्कल को ऑब्जर्व करोगे ना, तो ए बी विल बी कॉर्ड, ए सी इज ऑल्सो अ कॉर्ड, बी सी इज ऑल्सो अ कॉर्ड। कॉर्ड और सेंटर पोजीशन में क्या रिलेशन होता है कि कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे क्या आता है? सेंटर। तो आप इन तीनों, आप सपोज करो लेट से ये 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो, तो उनका एग्जैक्टली कितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स आने वाले हैं? जस्ट 1। हाँ, तो एक ही सेंटर मिलता है। इस चीज को बार बार बोलने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है कि एक ट्रायंगल का एक ही सर्कम सर्कल होता है। ठीक है, ये चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्ट्रेट लाइंस में। जल्दी से एक बार कर लेते हैं थोड़ा सा रिवाइज। सर एक और Suppose- बार एक्सप्लेन करना है, मतलब डिस्कनेक्ट हो गया। मैं यही बता रहा था, एक बार तन्वी आप एक्सप्लेन करोगे क्या? बोलो। मतलब वो ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही पॉइंट में मीट करते हैं, तो इसलिए एक ही सर्कल बनेगा। हाँ, मतलब आज हम लोग यही कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहे थे कि 3 पॉइंट से पासिंग एक सर्कल, यानी सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल एबीसी, वो केवल एक ही सर्कल होता है, मोर देन वन सर्कल नहीं होते हैं। हाँ सर। पॉसिबल कि ए बी सी डी ऑल 4 पॉइंट्स नॉट लाइंग ऑन अ सर्कल, क्योंकि वहां पे एक स्पेशल टर्मिनोलॉजी डिफाइन करते हैं हम लोग, क्या? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। वो एक स्पेशल क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें सारे पॉइंट्स, सर्कल पर लाइक। बाकी हमेशा ऐसे नहीं होता बिल्कुल। ठीक है, तो यही बता रहे थे कि एक सर्कल का, सॉरी, एक ट्रायंगल का एक ही सर्कल सर्कल बनता है। फिर हम लोग आ गए थे कुछ पॉइंट्स के ऊपर, जैसे सपोज करो इक्विलेटरल सर्कल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सेंट्रोइड, सेंट्रोइड क्या होता है, सारी चीज हम लोग कर चुके हैं, है ना? सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ऑल पॉइंट्स आर सेम। तो कोइंसिडेंटली यदि आपका ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया, फिर तो कोई इशू ही नहीं है। आप जस्ट फाइंड करो इसका सेंट्रोइड। सेंट्रोइड फाइंड करना सबसे इजी होता है एक ट्रायंगल के अंदर। कोऑर्डिनेट्स x1 plus x2 plus x3 अपॉन 3 y कोऑर्डिनेट y1 plus y2 plus y3 अपॉन 3। ये आ गया आपका सेंट्रोइड, जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में विल बी कोइंसाइडिंग विथ सर्कम सेंटर। और इसी सर्कम सेंटर से आप फाइंड कर लोगे डिस्टेंस ए का, तो वो क्या हो जाएगा? सर्कम। रेडियस। ठीक है, ओके। सपोज करो सेकंड केस हम लोग ले लेते हैं 4 राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अभी इसका बना रहे हो आप सर्कम सर्कल, तो 101% AC विल बी द, डायमीटर। क्योंकि ये एंगल आ रहा है 90 डिग्री, तो 101% AC होना चाहिए डायमीटर। पॉइंट ए पता है, पॉइंट सी पता है, डायमेट्रिक फॉर्म से इजीली सर्कल का इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होता है, दिस पॉइंट इज ऑर्थो सेंटर एंड मिड पॉइंट ऑफ AC इज सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में सपोज करो आपको इक्वेशन ऑफ इन सर्कल पूछते हैं, तो इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर ऑल आर सेम। इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना अरे बोलो, विच टाइप ऑफ रेडियस? इन रेडियस। ये एंगल कितना आएगा? 30 डिग्री। ये डिस्टेंस ऑलरेडी पता होगा आपको, दिस का हाफ। ट्रिग्नोमेट्री यूज करोगे, दिस डिस्टेंस। क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो पहले तो आप एक काम करो, जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो। क्वेश्चन है दिस। अच्छा, इक्विलेटरल, और एक सेकेंड इसमें ये लिख लेते हैं।
G same as H, same as O, same as I. I का मीनिंग होता है क्या? इन सेंटर, G यानी सेंट्रॉइड, C and O means ऑर्थो सेंटर। ठीक है, एक एग्जांपल ये कर दो। Let's say this point है 3,4, this point है 3,9 और ये पॉइंट है -5,4। ऐसा फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ सर्कमसर्कल। So -1, 13/2. डेफिनेटली विच टाइप ऑफ ट्राइंगल? Right angle. क्वेश्चन है सर्कम सर्कल, तो दिस वन विल बी द डायमीटर। आंसर है दिस x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equal to Y2 0. 0। अच्छा चलो मेरे को आप ये बताओ, मेन पॉइंट पे आते हैं ना। जैसे ये क्वेश्चन है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, कोई भी रैंडम पॉइंट्स पिक कर लेते हैं। लेट्स से पॉइंट है 1,2, ये पॉइंट है -3,4 और लेट्स से ये पॉइंट है 5,-6। तो राइट एंगल तो नहीं आ रहा है ना। इक्विलेटर वगैरह के लिए आपको साइड्स वगैरह निकाल के चेक करना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूले से। क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल। प्रथम क्या करना चाहिए बोलो? अगर तुम बोलो। पहले सेंटर फाइंड करेंगे सर्कल। हाँ, वो कैसे फाइंड करोगे ये बोलो? मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहाँ मीट होते हैं। फर्स्ट मेथड तो है दिस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी टू साइड्स। वो कैसे? मिड पॉइंट और स्लोप यूजिंग मिड पॉइंट एंड स्लोप। ठीक है, और इनको इक्वेशंस को इंटरसेक्ट करवाओगे यानी सॉल्व करवाओगे। इंटरसेक्शन पॉइंट विल बी सर्कम Circle. सेंटर। Center. डिस्टेंस ऑफ circumcenter with from any vertex will be Circumradius. बिल्कुल सही बात है, सर्कम रेडियस। आपका आंसर आ जाएगा यूजिंग दिस फॉर्म x minus alpha square plus y minus beta square is equal to r square। सेकेंड मेथड लोग ऐसे भी करते हैं, सर्कम सेंटर कंसीडर कर लेते हैं x, y, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। फिर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, मेहनत करते हैं, x, y की वैल्यू आ जाती है और x, y की वैल्यू आने के बाद वापस से किसी तो एक वर्टेक्स से डिस्टेंस फाइंड करके अब पता चलता है आपको क्या? सर्कम Center. रेडियस। हाँ। हाँ,
ठीक है, एक क्लासिक मेथड मैं आपको बता देता हूँ, ये मेथड आप लोग कर लेना अपने आप से। एक जो क्लासिक मेथड है, जो मेरा मेन पर्पस है बताने का आपको, वो देख लेते हैं। ये जो पॉइंट मैं अभी बताने वाला हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं फैमिली ऑफ सर्कल का एक पार्ट एक्चुअली है, फैमिली ऑफ सर्कल का, जो इस चैप्टर के सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, लेकिन सस्पेंस जैसा रखने से कोई बेनिफिट है नहीं, इंपॉर्टेंट है तो इसको डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेना से। सुन रहे हो ना सभी लोग? हाँ सर। Equation, this point is A, this point is B. Equation of circle, so next पेज पे स्टार्ट करें, इस पे ठीक है, नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करें। Equation of circle passing through 2 points A and B can be written as S1 plus lambda, sorry, S plus lambda n is equal to 0। इसका रीजन वगैरह क्या है वो इस चैप्टर के सबसे लास्ट में देखेंगे, अभी रिजल्ट देख लो, है ना। S plus lambda n is equal to 0, where S is circle, equation of circle considering AB as diameter, diametric form, done। And what is L? What is L? Equation of line joining points A and B। ये हम लोग लिख सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्म से। ध्यान रहे आप 2 पॉइंट फॉर्म तक पहुंचे क्या वीडियो लेक्चर्स में? नो सर। चलो, वो काफी इजी सा होता है, इतना टफ नहीं होता है। जैसे अभी एग्जांपल था दिस, बस इतना ही कंसेप्ट है, S plus lambda is equal to 0। अब इससे कुछ भी नहीं करना होता आपको, ना कोई इक्वेशन फाइंड करने का रिक्वायरमेंट है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स वगैरह का डायरेक्ट आंसर आता है। Equation of circle passing through points B and C can be written as S plus lambda L is equal to 0, where S is circle considering BC as diameter। तो वो हो गया ये x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y y minus plus plus lambda line joining। हाँ, वो एक सेपरेट निकाल लेते हैं ना, इक्वेशन ऑफ BC। 2 पॉइंट फॉर्म देखो ऐसे लिखते हैं, कोई तो एक पॉइंट यूज कर लेते हैं, लेट्स से B पॉइंट यूज कर रहे हैं। तन्मय एक बार एक्सप्लेन करना 2 पॉइंट फॉर्म। मतलब उसमें सर 2 पॉइंट होते हैं, उस सम लाइन की इक्वेशन लिखते हैं, पहले स्लोप फाइंड करते हैं, फिर एक बार मेरे को आता है, तुम्हें थोड़ा ध्यान में आ जाए, न्यू स्टूडेंट इसको बता दो, मेरे को आता है तो अभी ध्यान रखिए को बता दो। हाँ, तो वो 2 कोऑर्डिनेट्स है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी x minus x1 स्लोप इनटू y minus y1, और स्लोप फाइंड करेंगे y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1 से। हाँ, बेसिकली यूज एनी वन ऑफ द पॉइंट, लेट्स से B और C, लेट्स से B। सो y minus y कोऑर्डिनेट राइट हैंड साइड में x minus x कोऑर्डिनेट, और स्लोप होता है y2 minus y1 upon x2 minus x1। y2 minus y1
अपॉन x2 minus x1. 4 minus minus 6, 10 upon minus 3 minus 5 minus माइनस ऐसा. So ये हो गया y minus 4 minus 5 upon 4 x plus 3. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह 4y minus 16 is equal to minus 5x minus, 50. और फिर ट्रांसपोजिशन करके लेफ्ट साइड, और वो आप रख दो यहाँ पे 5x प्लस 4y माइनस 1 माइनस 1, और राइट साइड में कितना गिवन है, ओ सॉरी कितना लिखना है हम लोग, 0. ये थोड़ा सा मैसअप हो गया काफी सारा, क्या करो इसको थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे तो नहीं, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, चलता है ठीक है. ओके तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स B एंड C. दिस सर्कल डेफिनेटली सेटिस्फाइज विच पॉइंट, बी एंड सी. नहीं वो तो ही है ठीक है, ए को भी इसे भी पास करेगा ना. हाँ हाँ. एक्चुअली क्या लैम्बडा फाइंड करना होता है यहाँ पे, तो अब आप इसको क्या करो, इसे पास कर दो. एक्सप्लेन करने में इतना टाइम लग रहा है, बाकी इसमें करने में कुछ भी टाइम नहीं लगेगा आपको, बस इतना लिखना होता है s प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0, जो रिमेनिंग पॉइंट्स है इसको पास करके फाइंड द वैल्यू ऑफ, लैम्डा. एक बार बताओ कितना है लैम्बडा का वैल्यू, x के प्लेस पे रखना 1, y के प्लेस पे रखना 2. सर 8/3. Done. अब 8/3 को वापस से यहाँ पे रख दो, क्वेश्चन सॉल्व, फाइनल आंसर. फुल मल्टीप्लाई करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट सोच लेते हैं थोड़ा सा. देखो ये बनने वाला है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑब्जर्व करते हैं ना, 3x माइनस 5x यानी माइनस 2x. 2x, और यहाँ पे आएगा कितना 40 अपॉन, सो दिस नंबर कितना आ गया 34 अपॉन, 34/3. करेक्ट है. कोफिशिएंट ऑफ y देखते हैं, माइनस 4y प्लस 6y 2y. 2y, 8 इंटू 4 32/3. डन. तो ये हो गया 38/3. आपकी, बिल्कुल करेक्ट है. कांस्टेंट टर्म माइनस 15 माइनस 24 और माइनस 8/3, कितना हो गया बोलो, एक मिनट इसमें, वन 125/3. हाँ तो कितना रही है नेगेटिव, 125. ये 125 होना चाहिए, हाँ सर. माइनस 125 अपॉन 3 इज इक्वल टू, 0. करेक्ट है. डन. सर हाँ बोलो. सर ये एग्जांपल में वो BC डायमीटर है ना, तो फिर सर्कल एक ऐसे, मिनट, ओ भाई एक मिनट, बीसी डायमीटर नहीं है, बीसी मतलब बिल्कुल, बीसी डायमीटर थोड़ी है, बीसी डायमीटर होता तो डायरेक्ट डायमेट्रिक फॉर्म से नहीं कर लेते क्या. हाँ सर. ये अब यार इस मेथड का प्रूफ क्या है ना, ये मैं बोल रहा हूँ आपको, इस चैप्टर के लास्ट में बताऊंगा, फैमिली ऑफ सर्कल्स पढ़ते हैं इसमें हम लोग लास्ट में. हाँ सर.
हाँ मतलब बहुत सारे जैसे फैमिली ऑफ लाइंस नहीं आया था स्ट्रेट लाइन में, हाँ फैमिली ऑफ लाइंस, कमांड इक्वेशन ऑफ लाइंस, ऐसे ही फैमिली ऑफ सर्कल्स भी होता है, तो वहां पे इसका प्रूफ आता है। उसके पहले कई सारी चीजें समझानी पड़ेंगी, वो सर्कल में आएंगी धीरे धीरे। हाँ सर। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बीसी डायमीटर है, ये वन ऑफ द मेथड है। S plus lambda L is equal to 0, S सर्कल कंसिडरिंग BCS डायमीटर, साथ में लैम्बडा L लाइन ज्वाइनिंग BC। तुम चाहो तो AB को भी यूज कर सकते थे, कोई इशू नहीं होता। डन। हाँ सर। चलो आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं टेस्ट। संडे को पोर्शन जस्ट सर्कल करो, मेहनत देखते हैं कितनी मेहनत करते हो। आज तो मंडे से ट्यूसडे है ना, उसके पहले तो 2 लेक्चर आराम से हो जाएंगे आपके मैथ्स के, 2 या 3 लेक्चर, वैसे ही मैथ्स का लेक्चर डेली होता है अपना, ठीक है। तो उसके पहले 2 या 3 लेक्चर हो जाएंगे, तो काफी सारा पोर्शन हो जाएगा सर्कल के लिए। जितना प्रैक्टिस कर सकते हो कर डालो, सिंगल सॉल्व कर डालो। शीट का होमवर्क मैं आपको कल से देना स्टार्ट करूंगा, पोस्ट आज ही कर देता हूँ, शीट्स वगैरह, थ्योरी शीट और प्रैक्टिस शीट, बाकी सिंगेज। डन। हाँ सर। क्वेश्चंस यार आप लोगों के बैच में चैलेंजिंग ही रहने वाले हैं, उसमें कोई भी हम लोग बिल्कुल भी लाइट नहीं लेने वाले हैं ऐसा, ठीक है। हाँ सर। ओके मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम पे, कोई डाउट है तो बताना, ठीक है। ये नोट्स अभी सेंड करता हूँ ग्रुप पे। ओके बेटा मिलते हैं। बाय सर। ओके बेटा।